हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज का दिन थोड़ा सा मज़ेदार है क्योंकि आज ढेर सारी चीज़ें हैं मुझे आपको बतानी है बिकॉज वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स विच यू शुड नो बिकॉज वी आर डूइंग फॉर यू। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारा रिचुअल्स है, जो हमारा डेली धर्म जो बात है वो एडिटोरियल से है। ठीक है, सब रीजनल ग्रुप ये बिम्स्टेक से रिलेटेड है। आई नो आपको बिम्स्टेक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, हम भी ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आई विल टच बेस 2-3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और दूसरा एक आर्टिकल है आत्मनिर्भर भारत से। ठीक है, ये एक शॉर्ट नोट के तरीके से आई विल टेल यू। ओके, एक आप नोट्स बना सकते हो हाउ यू कैन राइट योर मेन्स आंसर अगर क्वेश्चन आता है आत्मनिर्भर भारत पे, एंड आ भी सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी। उससे पहले आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हम नेक्स्ट जो हमारा इनिशिएटिव है जो कि यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट वी आर हेल्पिंग यू टू क्रिएट योर टाइम टेबल सिंस प्रीलिम्स इज राउंड द कॉर्नर। ठीक है, आप टाइम टेबल सही बना रहे हैं या नहीं, आपका टाइम टेबल सही है या नहीं, हाउ विल यू नो, राइट? देयर हैज टू बी समबडी हु विल सिट ऑन योर हेड, हु विल ऑब्जर्व कि तुम्हारा टाइम टेबल सही है बॉस, तुम कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ यू कैन अचीव। ओके, सो मीट अस टुडे एट 6 PM गूगल मीट सेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट ओनली एंड ओनली दोज पीपल प्लीज ज्वाइन जिनको प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके, प्रीलिम्स 2022। Do not come if you are preparing for 2023 because for 2023 we are doing separate session on Google Meet. Okay, ये सेशन सिर्फ और सिर्फ 2022 के लिए है। ओके, 6 PM टुडे। और आपको क्या करना है, जो हमारा कम्युनिटी स्पेस है, ठीक है, जो हैबिटेट हमारा स्पेस है जहां पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पे आप मैसेज करते हैं, आप प्लीज वहां पे अपने टाइम टेबल, जो भी आपका टाइम टेबल आपके पास है, उसका स्क्रीनशॉट लेके उस पर भेज दीजिए सो दैट बिफोर हैंड वी विल बी रेडी दैट अच्छा इसका ये टाइम टेबल है, आपका ये टाइम टेबल, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल स्पीक टू यू एंड देन वी विल हैव अ पर्सनलाइज्ड थिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों कुछ मैसेजेस आए थे जब मैंने टाइम टेबल से रिलेटेड चीजें पूछी थी। तो सो सी देयर आर सो मेनी पीपल हु who joined our community space. Link has been given in the description box, and see there are so many people, they have asked questions. That Sweta, Pooja, Pranjal, Simran, Akanksha, Tanu, and you can see here lots and lots of people, they are asking questions that how we can help them to create their own timetable. Okay, so today only for those aspirants they are preparing for 2022 prelims. आज आपके लिए है, एंड होपफुली टुमारो वी विल क्रिएट अ टाइम टेबल, क्रिएट अ गूगल मीट सेशन फॉर 2023। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे ये कल क्वेश्चन पूछा था, रीसेंट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट बेस्ड ऑन यस्टरडेज ओपेड एनालिसिस, एंड दीज आर द क्वेश्चन। आई वाज amazed to see such a great response from Pranjali, Tanu and Hashmeet. Amazing guys, well done. मजा आ गया आप लोगों का आंसर देख के। ठीक है, आप लोगों से मैं बात करता हूं क्योंकि आज हम गूगल मीट ले रहे हैं। ठीक है, इन केस यू गाइज आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर 2022 डू कम देयर। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, आई विल लेट यू नो। ठीक है, मे बी फ्राइडे को हम बैठ जाएंगे गूगल मीट सेशन। आई लेट यू नो गाइज। ओके, फ्राइडे को हम बैठ जाएंगे आधे घंटे के लिए, एंड देन विल डिस्कस अपॉन दी स्ट्रैटेजी। ओके, बाय द टाइम आई थिंक 2, 3, 4, maybe some more aspirants would get motivated by this and they will hopefully join us. ठीक है, so Friday को रखते हैं। ओके, Friday को मेरे ख्याल से आफ्टरनून में भी रख सकते हैं, 2 से 3। I will let you know guys। ठीक है, लेकिन मजा आ गया आप लोगों का ये आंसर देख के, मतलब दिल खुश हो गया, इतना डिटेल में आप लोगों ने आंसर लिखा है। वेल डन गाइज, सीरियसली यू गाइज आर गोइंग टू रॉक एक्चुअली। चलिए, ये है हमारे डेली रिचुअल्स जो हम लोगों ने प्रिपेयर करते हैं। देखिए ये वीडियो जो बुकारेस्ट कंट्रीज हैं दैट हैज बीन इन ट्रेंडिंग, थोड़ा सा देख लेना इस वीडियो को, क्या है बस टच बेस करके निकल लेना। ओके, क्या है और कंट्रीज और क्या 3 C's इनिशिएटिव क्या था। ओके, सो दीज आर द इनिशिएटिव। I would sincerely request to please press the bell icon and subscribe to our channel to get the daily updates so that you don't miss our videos. Right? आगे बढ़ते हैं। आज का जो है न्यूज एनालिसिस वो है बिम्स्टेक के ऊपर। ओके,
बिम्स्टेक इज इन नीड ऑफ अ फ्रेमवर्क. आई विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. बहुत ज्यादा हम टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ये आज का नहीं, बहुत पुराना टॉपिक है एंड समवेयर इट्स अ फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी, कहीं से पूछ देता है इनडायरेक्टली. ठीक है, तो ये जीएस पेपर 3 का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया, अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ग्लोबल ग्रुपिंग वाला मामला है. ठीक है, यहां बात की जा रही है टू टैकल स्पेसिफिक चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग द बे ऑफ बंगाल, क्योंकि ये बना ही था बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव के नाम से, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव. ठीक है, उस इनिशिएटिव में क्या था? मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन. ठीक है, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल और इकोनॉमिक. ठीक है, आर्थिक संसाधनों को लेके भाई कोऑपरेट करना एक दूसरे से. ठीक है, कब हुआ एस्टैब्लिश, कब इंडिया इसका मेंबर था, कब नहीं था? ठीक है, ये क्वेश्चन इतना रेलेवेंट नहीं है. ठीक है, फाउंडम 1997 में इसका हुआ था. इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में है. ठीक है, बिम्स्टेक में एम जो है वो म्यांमार बाद में जुड़ा था, पहले BISTEC था. ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बता देता हूं आपको. ठीक है, हम क्या समझते हैं कि इसमें कंट्रीज 7 मेंबर कंट्रीज अब हैं. ठीक है, नेपाल, भूटान, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका. रिसेंटली अभी श्रीलंका मेरे हिसाब से फिर से चेयर करने वाली है इसकी वर्चुअल मीटिंग. ठीक है, देखते हैं इस आर्टिकल में था क्या, इतना इंपॉर्टेंट क्यों लगा, क्योंकि एडिटोरियल में आया है. इस आर्टिकल में बात हो रही है स्पेसिफिक चैलेंजेस की. ठीक है, एंड व्हाट वुड बी द स्पेसिफिक चैलेंजेस. इस पूरे आर्टिकल में, एक सेकेंड होल्ड करिएगा. हाँ, इस पूरे आर्टिकल में सबसे पहले ये बताया है कि ये है क्या. ओके, टू बी हेल्ड इन वर्चुअल मोड. अभी श्रीलंका इसकी करंट चेयर है. ओके, 1997 में इसकी स्थापना हुई. ठीक है, ढाका डिक्लेरेशन के बाद इसकी स्थापना हुई थी. ठीक है, ढाका डिक्लेरेशन. ओके, उसके बाद मेंबर कंट्रीज सबसे पहले थे आप जो मैंने आपको बताया है, एंड 14 पिलर्स हैं इनके. क्या क्या हैं? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी. बहुत कम ऐसा एरिया है जो इन लोगों ने छोड़ा है डिस्कस करने के लिए, बाकी एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. ठीक है, नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम डायलॉग. द बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम डायलॉग वाज हैपेंड बिटवीन, किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था एक पाथ फाइंडर फाउंडेशन और सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन डायलॉग. ये इमेज आप देख रहे हो, इनके बीच हुआ था. और इसमें कंट्रीज जो पार्टिसिपेट की थी, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. जब ये लोग पार्टिसिपेट किए थे तो कुछ एरियाज पे इन लोगों ने डिस्कशन की थी, और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आया था IUU. IUU को अपने आंसर में जरूर मेंशन करना. उसके इर्द गिर्द, उसके सराउंडिंग में यू कैन राइट अ लॉट. ठीक है, व्हाट इज IUU? इट इज इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल. ओके, सबसे ज्यादा टेंशन वाला एरिया है. कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसकी, कोई रिपोर्ट्स नहीं जाती हैं उसकी, और सबसे ज्यादा टेररिज्म, सबसे ज्यादा स्मगलिंग, सबसे ज्यादा इलीगल काम भी वहीं से होते हैं. एंड दिस एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द मेंबर कंट्रीज टू टेक फोकस ऑन, टेक केयर ऑन. ठीक है, इसमें यही बोला है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दैट कुड गवर्न इंटरैक्शन बिटवीन फिशिंग वेसल्स ऑफ वन कंट्री विच लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ अनदर. ठीक है, दूसरा ये बता रहा है कि जो बे ऑफ बंगाल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जो आसपास की जितनी भी उसकी कोस्टल पॉपुलेशन है, कहा जाता है कि 185 मिलियन पीपल. ओके, 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख. तो 185 मिलियन पीपल उसके कोस्टल एरियाज में रहते हैं, बे ऑफ बंगाल वाले साइड में. ठीक है, इनडायरेक्टली जितने भी फिशरमैन्स हैं, ठीक है, फिशरमैन्स ऑलमोस्ट 3.7 मिलियंस, जितने भी उनसे रिलेटेड फिशरमैन्स का ट्रेड है, बिजनेस है, वो काफी बड़ा है. ठीक है, अराउंड 4,15,000 फिशिंग बोट्स ऑपरेट इन बे ऑफ बंगाल विच एस्टिमेट्स ऑफ 33% ऑफ फिश स्टॉक अनसस्टेनेबली. ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, उन्होंने कहा कि बे ऑफ बंगाल इज वन ऑफ द IUU फिशिंग हॉटस्पॉट इन एशिया पैसिफिक.
ठीक है, IUU मतलब जो मैंने बताया था, यहां तक कि ये इंटरनेशनल बॉडीज भी ये नोटिस कर रही है। ठीक है, तो ये है एक गर्म मुद्दा जो कि ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, कौन कौन से एरियाज थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, क्या आता है इसमें वो डिस्कस कर लिया है, और किस पे चर्चा करनी चाहिए वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब जो है चैलेंजेस क्या है। बिम्स्टेक इज इन नीड ऑफ फ्रेमवर्क। चैलेंजेस क्या है, ये बिम्स्टेक है, ये उससे रिलेटेड सारे कंट्रीज के मैप है। चैलेंजेस ये है दोस्तों कि जो बे ऑफ बंगाल का पूरा एरिया है वो सबसे बड़ा चैलेंजेस है। जिस नाम से ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई है, ये बॉडी डेवलप हुई है, उसी एरिया को, उसी नाम को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, द इमरजेंस ऑफ डेड जोन विद जीरो ऑक्सीजन वेयर नो फिश सर्वाइव। क्या होता है कि देश भर के जो प्लास्टिक होते हैं, देश भर के कूड़े कबाड़े इंडियन ओशंस जो गुजरते हैं वो इधर ही चले जाते हैं। ठीक है, कितने लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, और डिफॉरेस्टेशन होती है, डिस्ट्रक्शन होता है नेचुरल जो नेचर है उसका, एंड दैट लेड such as mangroves, sea erosion, growing population pressure, industrial growth, huge quantities, basic जो एक sea से related और environment से related, forest से related जो challenges है ना, वो आप इसमें mention कर सकते हो। ओके, वो बहुत essential है, बहुत important है। और जब वहाँ पे regulation ही नहीं है तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल तक वहाँ पे गलत काम हो रहे होंगे। ठीक है, अपनी मनमर्जी का लोग वहाँ पे कुछ भी तोड़ रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, फ्लड आ रहा है, सब वैसे का वैसे ही है। ठीक है, सॉइल इरोजन हो रहा है। सो एक एक्चुअली गोल्ड है वो एरिया पूरा। ठीक है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अगर ये बिम्स्टेक कंट्रीज ध्यान नहीं देगी तो गोल्ड को हम जल्द ही कोयला में बदल देंगे, और वो प्रदूषित करेगा, वो पोल्यूट करेगा पूरे वर्ल्ड को। इससे पहले गोल्ड को धीरे धीरे और रिफाइन करें, एकदम प्योर गोल्ड हो जाए वो। इसलिए ये बिम्स्टेक की ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फ्रेमवर्क्स की जरूरत है। राइट, सिक्योरिटी थ्रेट सच एज टेररिज्म, पायरेसी, टेंशन बिटवीन कंट्रीज, अरेस्ट ऑफ फिशरमैन। देखते हो आप कि फिशरमैन एक दूसरे के कंट्री जब थोड़ा सा नॉटिकल माइल्स या फिर बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो कितनी बड़ी टेंशन हो जाती है कि ये स्पाई हो सकते हैं, ये स्मगलर्स हो सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग फिशरमैन से रिलेटेड मुद्दे खड़े हो सकते हैं। उनके लिए एक फ्रेमवर्क थोड़ा सा बना लें ताकि दिक्कत ना हो आगे। ओके, इट इज ऑल्सो नीड टू बी केप्ट इन माइंड कि जो प्रॉब्लम है फिशरमैन की क्रॉसिंग दी टेरिटोरियल वाटर्स अफेक्टिंग इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, म्यांमार, ऑल्सो पाकिस्तान ऑन दी वेस्ट। तो इसमें पाकिस्तान को भी इनको खोपचे में लेना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा भाई कि ये एरिया, ये जो रिलेशन हम बना रहे हैं बिम्स्टेक वाला, आप भी इसके फिशरमैन वाली जो सिचुएशन है आप भी इस पे रेटिफाई करें। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अब नीड एंड प्रायोरिटी। सी, नीड एंड प्रायोरिटी में हम क्या आता है, नीड अ रीजनल इंटरेक्शन। रीजनल इंटरेक्शन की जब हम बात करेंगे तो आसपास के जो कंट्रीज हैं, अब हम यहां मैप में आ जाते हैं। मैप में अगर आप देख सकते हो ये सारे लोग इधर ही, आसपास सब लोग इधर ही हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, तो एक हेल्दी रिलेशन डेवलप करना बहुत जरूरी है। देखिए, बिम्स्टेक इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाई, बस छोटी मोटी टेंशन्स के कारण। ठीक है, भारत में तो तत्कालीन सरकार है, तत्कालीन गवर्नमेंट है या पुरानी भी गवर्नमेंट है, ठीक है, हमेशा मतलब बड़े लेवल पे सोचा करती है, बड़े कंट्रीज के साथ उसका रिलेशंस काफ़ी अच्छा है हमारे कंट्री का। लेकिन जो कंट्रीज आसपास के हैं, म्यांमार, इन लोगों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक चैलेंज बनता है। और दूसरा चैलेंज क्या बनता है, चाइना का इंट्रूजन। ओके, तीसरा चैलेंजेस क्या यहाँ पे एक और एडिशनल बनता है, वो है म्यांमार का कूप, जो मिलिट्री कूप चल रहा है। राइट, और तीसरा आ जाएगा अनस्टेबल गवर्नमेंट्स कहीं के भी। नेपाल में रिसेंटली देखा आपने, बवाल हो चुका था गवर्नमेंट को लेके। म्यांमार में तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, और श्रीलंका में आपने देख रहा है, श्रीलंका में भी फूड क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। सो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट, एक अनस्टेबल इकोनॉमी भी है इनमें, ये भी एक चैलेंज है। अब नीड एंड प्रायोरिटी क्या है, नीड ये है कि भैया जो बे ऑफ बंगाल है वो ब्लू इकोनॉमी के लिए ह्यूज पोटेंशियल है। ब्लू इकोनॉमी ओशन से रिलेटेड, ठीक है, जहां पे हम ध्यान देते हैं, जैसे ग्रीन इकोनॉमी हो गई जहां ग्रीनरी से रिलेटेड हम ध्यान देते हैं। राइट, ब्लू बॉन्ड्स हो गए, याद है आपको, ग्रीन बॉन्ड्स हो गए, इसमें कई सारे
फैक्टर्स निकल के आ सकते हैं। सी देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप मैराइन ट्रेड, शिपिंग, aquaculture and tourism. ठीक, however, tapping these opportunity requires coordinated and concerted action by government, scientists and other experts. इन सारे कंट्रीज के लोगों को मिलके करना पड़ेगा ये। ठीक, तो आप देख रहे हो बड़ा ही जबरदस्त मेंस आंसर का ये सेटअप मैंने तैयार कर रखा है। दूसरी ये किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म टू इनिशिएट स्ट्रेंथन ऑफ फिशरीज मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि एक चैलेंजेस है। अब आप देखिए प्रायोरिटी वही हो सकती है जो सबसे बड़ी चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमें उस पर काम करने की। तो ऐसे आप अपने मेंस आंसर में भी उसका लिख सकते हो, राइट। सबसे बड़ा चैलेंज अगर फिशरीज है तो ऑफकोर्स प्रायोरिटी भी हमारी फिशरीज होनी है। सबसे बड़ा चैलेंजेस अगर हमारा जीरो ऑक्सीजन हो रहा है तो वहां पे हमें नेचुरल वेजिटेशन बढ़ाना होगा। ठीक है, तीसरा ये है कि मस्ट बिकम अ प्रायोरिटी एरिया फॉर कोऑपरेशन इन बे ऑफ बंगाल, जैसे कि एनफोर्समेंट वहां पे स्ट्रेंथन होनी चाहिए। आपस में एक कंट्रीज को मिला के एक सेटअप, एक बॉडी खड़ी कर दें जहां की उसकी एनफोर्समेंट, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंस एंड रिलायबल डेटा, ऐसे ही नहीं हवा में गठित कर दिया जाए। एक बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है चेन्नई में, उसको वो अच्छा काम कर रही है इस रास्ते में और लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली प्रमोटिंग सस्टेनेबल फिशिंग। ओके, 5 है हमारा द बे ऑफ बंगाल लार्ज मैराइन इकोसिस्टम। ये एक प्रोजेक्ट है जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, जिसको फंड कौन कर रहा है, ग्लोबल गवर्नमेंटल फैसिलिटी GEF। ठीक है, द बिम्स्टेक समिट मस्ट एक्सप्रेस फुल सपोर्ट ऑफ BOBP एंड BBOLME। समझ में आ गया, ये और ये इन दोनों का सपोर्ट अगर मिले तो भाई बिम्स्टेक अच्छा कर सकता है। क्यों सपोर्ट मिले, क्योंकि ये अलग है। बिम्स्टेक ये जो अलग है ना, BOBP और BOBLME, ये दोनों यहां पे हम इंटरनेशनल की बात चली जाएगी, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज की बात आ जाएगी, क्योंकि ये पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। तो बाहर से भी अगर फंडिंग आएगी तो क्योंकि ये भाई इंटरनेशनल मुद्दा है तो ऑफकोर्स UN को हेल्प करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, स्टैब्लिशिंग रीजनल गाइडलाइंस एंड हाउ टू डिटर एंड प्रिवेंट IUU प्रैक्टिस। बात आ गई ना, चैलेंजेस था वहां पे IUU का, यहाँ पे प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई जो पेट्रोलिंग्स होती है, जो फिशरीज से रिलेटेड बात होती है, जो इलीगल ट्रेड स्मगलिंग होती है, जो मन मुताबिक वहाँ काम चलता है, डिफॉरेस्टेशन चलता है, सॉइल इरोजन हो रहा है फ्लड के कारण, क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ फर्क पड़ रहा है उसके फ्लोरा एंड फना पे, इतने सारे वो आते हैं हीट वेव्स और साइक्लोन्स इतने ज़्यादा आते हैं, उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। ये प्रायोरिटी है और ये चैलेंजेस हैं। अच्छा, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल है, व्हाट वाज गुजराल डॉक्ट्रिन, और बिम्स्टेक से रिलेटेड क्या मुद्दा आया था, क्या हेल्प कर सकता है गुजराल डॉक्ट्रिन टू स्ट्रेंथन एंड कॉम्प्लीमेंट बिम्स्टेक इज इन नीड ऑफ द फ्रेमवर्क। ठीक है, जो IK गुजराल प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 1997 में, आई थिंक एक आध साल के लिए रहे थे उस टाइम पे, और इनफैक्ट उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर थे मेरे ख्याल से, तब ये डॉक्ट्रिन आया था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, कमेंट करके बताइएगा, मजा आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मत लिखिएगा, अपना अप्रोच करके बताइएगा एंड देन वी विल लुक इनटू इट। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस देख लीजिए। ओके, अच्छा दूसरा हम आते हैं आत्मनिर्भर भारत पे। ठीक है, ये एक आपको पता होगा आत्मनिर्भर भारत, उसके 5 पिलर्स, ढेर सारी चीजें उससे रिलेटेड जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था 2020 में कोविड टाइम पे, ये तो चीजें हैं। ठीक है, फैक्चुअल डेटा जो आपको मेंस आंसर के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी जो आप रेफर कर सकते हो, दैट इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया, अ शॉर्ट नोट ऑन आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आप जो अपने आंसर का शुरुआत करोगे वो कुछ ऐसे ही करेंगे, समथिंग लाइक दैट, महात्मा गांधी's call for Swadeshi galvanized our nation. Simultaneously, the Atmanirbhar Bharat has the same potential and it is also called self-reliant India and so on and so forth. Then you can start. मजा आ जाएगा ऐसे अगर आप इंट्रो करोगे तो। या रविंद्रनाथ टैगोर जी का जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, उन्होंने कहा था इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेन बिहाइंड नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे पावरफुल कोट्स हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज हैं जिनके आप कोट्स अगर मेंस में मेंशन करोगे
अपने स्टार्टिंग के आंसर में भी, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो आत्मनिर्भर भारत का ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे आज का ओपेड में आया है, जयंती नटराजन जी ने मेंशन किया है। इनका कहना ये है दोस्तों कि रिसेंटली जो क्राइसिस चल रहे हैं रशिया यूक्रेन के, और जो रशिया यूक्रेन से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सके तो आने वाले हैं, इनका ये कहना है कि इन सब क्राइसिस से बचने के लिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को, ठीक है, लिबरल डेमोक्रेसी को, अगर लिबरल डेमोक्रेसी आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट का प्रिंसिपल अपनाती है तो बहुत अच्छे से वो कंट्री उसको एग्जीक्यूट कर सकती है, ठीक है। हम दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम तीसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हमारे पास खुद की इतनी क्षमता होगी, इतनी कैपेसिटी होगी दैट बहुत एक्सट्रीम में फिर हम जाएंगे किसी से मदद मांगने, ठीक है। उससे पहले हम सेल्फ रिलायंट होंगे, चाहे वो मेडिकल हो गया, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो गया, चाहे वो डिफेंस हो गया, चाहे वो एजुकेशन हो गया, एनीथिंग। आपने देखा होगा ना कि इस क्राइसिस में कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम निकल के आया, ठीक है, कैसे हमारा जो रिजर्वेशन सिस्टम था वो निकल के आया, हमारा इकोनॉमी सिस्टम कैसे निकल के आया, हमारा पैंडेमिक में हेल्थ सिस्टम कैसे निकल के आया, सबको इमेज आपको पता है, राइट। अगर सेल्फ रिलायंट इंडिया पे हम फोकस करेंगे, आत्मनिर्भर भारत पे ढेर सारे स्टार्टअप्स खुलेंगे, फंड किया जाएगा इन लोगों को, अपनी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो जल्द ही अगले 50 सालों में बेस्ट इकोनॉमी होने वाली है पूरे वर्ल्ड की, अगर वी विल गो विद दिस मीडियम, ठीक है। क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है? स्ट्रेस्ड अपॉन ह्यूमन राइट्स, रूरल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी, ये कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। वी नीड टू रीइमेजिन द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक शॉर्ट नोट में एक ये भी एम्फेसिस है कि फिलहाल जो विद इन द कंट्री इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट द कन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन। आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारे जो रीजन हैं, आंध्र प्रदेश वगैरह, ये लोग, इन लोगों का मॉडल थोड़ा सा अलग है, राइट। साउथ मॉडल, द्रविडियन मॉडल, केरला मॉडल, ठीक। कुछ स्टेट्स का मॉडल, गुजरात मॉडल, मुंबई या महाराष्ट्र मॉडल, ठीक है। पहले गुजरात महाराष्ट्र एक ही हुआ करता था, 56-59 के बाद विभाजन हुआ, लेकिन हाँ, गुजरात मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, फिर एक आता है यूपी, या फिर नॉर्थ का वाला मॉडल, फिर नॉर्थ ईस्ट, मतलब एक अलग अलग मॉडल से एक भारत में हर तरीके के मॉडल चल रहे हैं। अगर ऐसे ही मॉडल चलता रहा तो हमारा भारत डिवाइड हो जाएगा, इट विल ब्रेक इनटू 4 पीसेस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसको साथ में ले जाने के लिए हमें अपनी कंट्री को यूनिटी में रहना पड़ेगा, ठीक है। डाइवर्सिटी तो है ही, उस डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल्स को मिला के यूनिटी में रहना पड़ेगा, और वो यूनिटी एक इंडिया का स्टैंड बनना चाहिए टू ग्रो, टू डेवलप इन ऑल द स्फीयर्स, ओके। सो यहां पे यही बता रहा है कि सेल्फ रिलायंट, यूनाइटेड और कॉन्फिडेंट इंडिया को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। ना कि सिर्फ द्रविडियन मॉडल, ना कि सिर्फ गुजरात मॉडल, नो, इट हैज टू बी एन इंडियन मॉडल, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेंशन किया गया है द्रविडियन मॉडल का, ठीक है। द एम्फेसिस ऑफ रादर ऑन यूनिटी रादर देन डाइवर्सिटी इज आवर पॉलिटी बिकम्स वाइटल, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन अगर नहीं होगा, कोई भी फंडामेंटल इशू हो, जैसे कावेरी वाटर का जो इशू हुआ था, ठीक है, वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, जैसे तेलंगाना वाला इशू हुआ था, जैसे न्यूक्लियर थर्मो प्लांट का जो इशू हुआ था साउथ इंडिया, तमिलनाडु में जो प्लांट था, ठीक है, और माइग्रेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हुए थे, ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि स्टेट्स को मिलके करना चाहिए, तभी एक सिंगल आत्मनिर्भर भारत होगा, ठीक है। अदरवाइज आत्मनिर्भर वहां केरला होगा, आत्मनिर्भर यहाँ गुजरात होगा, और वहां पे गया गुजरा बिहार होगा, गया गुजरा यूपी होगा, और यहाँ पे आत्मनिर्भर, तो मतलब डिवाइड होगा, ठीक है, डिस्पैरिटी हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर ढेर सारे सोशल इश्यूज होने लगेंगे, राइट। फ्रांसिस फुकुयामा इज ए नोटेबल ऑथर, राइटर। इनकी 2 बुक बहुत पब्लिश हुई है, द लास्ट मैन, आई थिंक द लास्ट मैन और द लास्ट हिस्ट्री, ऐसे करके 2 बुक है, बहुत पॉपुलर हुई है, बहुत तोड़ू लिखा इन्होंने। इनका ये कहना है कि अगर मतलब आइडेंटिटी, जो नेशनल आइडेंटिटी है ना, नेशन की जो आइडेंटिटी है,
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉडर्न स्टेट के लिए। ठीक है, हर नेशन की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या है फिलहाल कि हमारे स्टेट्स की आइडेंटिटी है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वहां वहां ये लोग नहीं जाते हैं, वहां पे ये मॉडल चलता है। नहीं, भारत की एक सोल आइडेंटिटी होनी चाहिए एक मॉडर्न स्टेट को डेवलप करने में। ठीक है, सेकंड, स्पेशली जो कि जितनी भी लिबरल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल वैल्यूज हैं हमारी, ठीक है, वो हमारी इन आइडियाज को शेप करने में मदद करेगी। ठीक है, हम लिबरल हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, और इन सारे आइडियाज को जब हम सामने रखते हैं तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं छोटे मोटे जो हमारे इंडिया को यूनाइट नहीं कर पा रही है, वो यूनाइट कर सकती है। ठीक है, इनफैक्ट नेशनल आइडेंटिटी मेक्स लिबरल डेमोक्रेसी पॉसिबल। ठीक है, दूसरा जो एक और राइटर है हमारे गुरुमूर्ति साहब का ये भी कहना है जैसे स्वदेशी मूवमेंट था, यहां पे ये मूवमेंट आत्मनिर्भर भारत भी एक सेम टू सेम लेकिन बहुत डिफरेंट है उससे, एक राइजिंग इंडिया का मामला है। ठीक है, ये एक वो मामला है जो कि हमें फिर से याद दिलाता है कि स्वदेशी बनिए, खुद के देश में बन रही चीजों का सेवन करिए, उपयोग करिए, उसको बाहर भी भेज सकते हैं आप। ठीक है, ये वाला मॉडल हमें चीजों को रियलाइज कराना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं गांधी जी करके चले गए तो उसके बाद फिर कोई मामला बंद। अच्छा हुआ कि आत्मनिर्भर भारत आया, हमें रियलाइज हुआ, रियलाइजेशन बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। ठीक है, रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन सिविलाइजेशन प्राइड, एक्सपीरियंस, सेल्फ बिलीव दैट इंडिया विल बी अ कंट्रीब्यूटर ऑफ द वर्ल्ड रादर देन कंज्यूमर। और ये ब्लेम हम नहीं ले सकते, इतने शार्प माइंड, इतने अमेजिंग ब्रेन्स के साथ भारत अगर ये टैग लेके जाए कि भाई ये तो कंज्यूमर है, तो यार बुरा तो लगता है। ठीक है, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर एक सेगमेंट में, बी इट रूरल, अर्बन, नेशनल, इंटरनेशनल और वर्ल्ड एट लार्ज। वी आर कंट्रीब्यूटिंग एंड वी वांट टू कंट्रीब्यूट इट। ओके, कुछ एरियाज हैं जहां पे देख सकते हैं हम, सोशल कैपिटल, फैमिली, कम्युनिटीज आर नाउ एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट मॉडल विच वाज अर्लियर नॉट ह्यूमन सेंट्रिक। ठीक है, पॉलिटिकल मुद्दा ही, राजनीति मुद्दा और अपने आप को भारत को स्टैंड करना ही एक मुद्दा हुआ करता था, लेकिन अब उसमें जो सब मुद्दा है, सब इशू है, सब पार्ट है, वो सोशल है, कैपिटल है, सोशल कैपिटल, फैमिली एंड कम्युनिटीज का है। ठीक है, एंड दैट शुड बी बेस्ड ऑन इक्विटी एंड ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी नहीं, इक्विटी। ओके, इक्विटी एंड ह्यूमैनिटी, ये आप देख सकते हैं 5 रूल्स हैं, 5 पिलर्स हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया के, डिफेंस, ह्यूमन राइट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, रूरल अर्बन डिवाइड, इकोनॉमी, गवर्नेंस, फेडरलिज्म। दीज आर दी सॉलिड एंड मस्त जो प्रिंसिपल हैं जिसपे हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सकता है, बनना चाहिए। ये सारे इन सारे एरियाज पे फोकस करना पड़ेगा। ओके, आई होप ये जो एंगल था आत्मनिर्भर भारत का, ये समझ में आया होगा आपको, अच्छा एंगल था, दैट्स व्हाई आई टुक दिस इनटू कंसिडरेशन और फिर मैंने ये वीडियो बनाया। इस पे 2 क्वेश्चंस हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। ये मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन में भी प्रीलिम्स की चीजें बहुत सारी कवर हो जाती हैं, तो डरिएगा मत, दोनों में से कोई एक आंसर आप लिख के मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर होप आपको समझ में आए होगी सारी चीजें। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यहाँ पे कि आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ जो 2022 से रिलेटेड प्रीलिम्स दे रहे हैं वो आज शाम को आइए, मिलके बात करते हैं। और आने से पहले हो सके तो कम्युनिटी स्पेस में अपना फोटो वगैरह जो टाइम टेबल का है वो शेयर करिए एंड अपने डाउट्स लेके आइए, वी विल डिस्कस हियर। ओके, चलिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, मिलते हैं हम कल के एनालिसिस में, तब तक जय हिंद।